हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन जो है यह एक संकरण का माध्यम है जो इन सीटू मतलब किसी भी चीज़ के अंदर परफॉर्म होता है। इसमें हमें लेबलिंग, डीनेचुरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, डिटेक्शन और एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ प्रोब्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखें इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो इट इज़ अ टेक्निक, यह एक तकनीक है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, जो कि स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस को देखने के लिए काम आती है विद इन द सेल्स और टिश्यूज़, कोशिकाओं में या ऊतकों में। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ टेक्निक जिसका उपयोग कोशिकाओं या ऊतकों में विशिष्ट न्यूक्लिक अनुक्रमों को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ISH, इसे ISH के नाम से भी जाना जाता है। अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स दैट यूजेस अ लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA और RNA। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री DNA या RNA का प्रयोग होता है या मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड टू लोकलाइज अ स्पेसिफिक DNA। स्पेसिफिक DNA को लोकलाइज करने के लिए मॉडिफाइड न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री DNA या RNA का स्ट्रैंड का उपयोग होता है या फिर RNA सीक्वेंस के पोर्शन या टिश्यू का उपयोग होता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक टारगेट DNA है, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, और इससे वो क्या कर रहे हैं, प्रोब एंड टारगेट DNA डीनेचर्ड एंड हाइब्रिडाइज्ड उन्होंने यहाँ पर हमें शो किया है, आप देख सकते हैं। फिर जब भी उन्होंने इसमें प्रोब ऐड किया तो ये जो क्रोमोसोम है हमारा, यहाँ पर देखिए आप, दो डिफरेंट कलर का हो गया है। टारगेट DNA रिटेन्स फ्लोरोसेंस, जो भी फ्लोरोसेंट मटेरियल इसमें आया है टारगेट DNA उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वो हमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स में दिखाई दे रहा है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन, है ना, स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस विद इन सेल्स और टिश्यूज़, इनको हमें डिटेक्ट करना है इसमें। अब आप देखिए आगे, यहाँ पर हम देखें इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत ये है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड। लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड प्रोब जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यह विधि लेबल युक्त न्यूक्लिक अम्ल जांच के स्थिर नमूनों एवं उसके पूरक लक्ष्य अनुक्रम से जुड़ने पर आधारित है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, the hybridization of labeled nucleic acid probes to its complementary target sequence in a fixed sample। एक जो सैंपल लिया गया है वो कैसा सैंपल है, फिक्स्ड सैंपल है, और उसके अंदर ये सारी जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें आगे तो हम देखें हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। सैंपल प्रिपरेशन, प्रोब इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, वॉशिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये जो 5 स्टेप्स हैं इसमें ये काम करता है। तो सबसे पहले आप देखें, अ बायोलॉजिकल सैंपल सच एज टिश्यू सेक्शन और सेल्स इज प्रिपेयर्ड एंड फिक्स्ड ऑन अ ग्लास। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एक सैंपल लिया, उसको इन्होंने क्या करा, सैंपल को इन्होंने फिक्स करा। किस चीज़ पर फिक्स करा, स्लाइड पर फिक्स करा। ये हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। फिर हम आगे देखें, अ लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, क्या लिया गया है अब भाई, अ लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक रज्जुक वाला न्यूक्लिक एसिड प्रोब लिया गया है। वो प्रोब DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सैंपल, और जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट सीक्वेंस के, एंड इसको सैंपल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये जो प्रोब है ये क्या करेगा, तो द प्रोब बाइंड्स टू इट्स मैचिंग टारगेट सीक्वेंस विद इन द सेल्स। जो भी हमने प्रोब लिया है उसको उसका मैचिंग का सीक्वेंस मिल जाएगा तो वो उससे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एनी अनबाउंड प्रोब मॉलिक्यूल्स आर वॉश्ड अवे। अब जो भी प्रोब मॉलिक्यूल जुड़े नहीं हैं
अपने टारगेट सीक्वेंस से उनको हमको वॉश करके हटा देना है वहाँ से। देन हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखना, विजुअलाइज करना मतलब किसी भी चीज़ को क्या होता है, देखना। तो द लेबल ऑन द बाउंड प्रोब इज डिटेक्टेड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये किससे डिटेक्ट किया गया, माइक्रोस्कोप से हमने देखा। which allows for the precise localization and visualization of target DNA और RNA सीक्वेंस। फिर इससे क्या हुआ, ये अलाउ कर रहा है प्रिसाइज लोकलाइजेशन, मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हम देख पा रहे हैं, उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, किसको, ऑफ द टारगेट डीएनए और आरएनए सीक्वेंस की। ये प्रोब जा करके वो डीएनए आरएनए सीक्वेंस के किस पोजीशन पर एग्जैक्टली जुड़ा है ये हम वहाँ से समझ पा रहे हैं। So these are the 5 steps: sample preparation, probe introduction, hybridization, washing and visualization. I hope ये समझ में आ रहा है आपको। देन हम देखें स्टेप्स, तो आप देख लीजिए, यहाँ से आप अच्छे से नोट भी कर पाएंगे क्या क्या स्टेप्स हो रही हैं। सबसे पहले तो सैम्पल प्रिपरेशन मतलब नमूने की तैयारी हो रही है, जांच की लेबलिंग, प्रोब लेबलिंग, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और डिटेक्शन मतलब पता लगाना। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ISH, जिनको आप नोट कर लीजिए। एंड द लास्ट स्टेप, जो 5th स्टेप हमने पढ़ी है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन किसके अंदर, हम माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे इस चीज़ को और वहाँ जा कर के हम इसे देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब भाई प्रोब्स और लेबल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें प्रोब्स, लेबल्स, डिटेक्शन मेथड्स। डिटेक्शन मेथड्स भी हमें इसमें देखने हैं। डिटेक्शन मेथड्स में जो हम देखेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स, फ्लोरोसेंट प्रोब्स और एंजाइम कॉन्जुगेटेड प्रोब्स। चलिए अब हम शुरू करें यहाँ से। तो प्रोब्स आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए। प्रोब्स क्या होते हैं, छोटे से सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक रज्जुक वाले डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब क्यों बनाए जाते हैं, तो दीज आर डिज़ाइंड, ये बनाए जाते हैं टू बाइंड स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस। किसी भी स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस को बाइंड करने के लिए ये बनाए जाते हैं। अब फिर हम लेबल्स की बात करें तो प्रोब्स कैन बी लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। प्रोब्स को लेबल किया जा सकता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के माध्यम से, फ्लोरोसेंट डाइस के माध्यम से या एंजाइम्स के माध्यम से। ठीक है, अभी यहाँ पर जब भी हमने देखा तो यहाँ हम देखें रेडियो एक्टिव प्रोब्स के जो डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, मतलब हम किस मेथड से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दे आर विजुअलाइज्ड विथ ऑटो रेडियोग्राफी। इनको हम ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हैं। आर विजुअलाइज्ड विथ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं। फ्लोरोसेंट में एक अलग ही चमक होती है तो हम इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट है वो। ठीक है, फिर एंजाइम कॉन्जुगेटेड प्रोब्स की बात करें तो दीज अलाउ डिटेक्शन थ्रू इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। एक प्रोसेस होती है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, उसके माध्यम से एंजाइम कॉन्जुगेटेड प्रोब्स क्या करते हैं, डिटेक्शन को अलाउ करते हैं। डिटेक्शन मतलब हम उस चीज़ को पहचान पाएँ, डिटेक्ट कर पाएँ। फिर हम आगे देखें टाइप्स ऑफ ISH, या जो ISH है उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो रेडियो एक्टिव ISH होता है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए भाई क्या क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव ISH होता है, अभी मैंने आपको बताया। फिर होता है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ISH, सॉरी दैट इज़ गे रेडियो एक्टिव ISH। फिर FISH फ्लोरोसेंट ISH होता है जो, और क्रोमोजेनिक ISH CISH। FISH और CISH जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब हम बात करें FISH की या फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की, तो इस तकनीक में क्या क्या होता है। इट यूजेस फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्रोब्स। ये फ्लोरोसेंट लेबल प्रोब्स का यूज़ करता है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इसके जो उपयोग हैं वो है जीन मैपिंग में, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में, मतलब जीन का मानचित्रण जो करते हैं कि भाई कौन से जीन पे कौन सा कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी जीन किस चीज़ को कोड कर रही है, कौन सी जीन इंट्रॉन है, कौन सी जीन एक्सॉन है, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये
साथ ही साथ गुणसूत्र में जो असामान्यताएं होती हैं कि भाई इस बच्चे का गुणसूत्र जो है, इस फीटस का गुणसूत्र जो है, आजकल जो है वो फीटल टेस्टिंग होती है कि भाई इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। तो उधर भी हम जब अगर गुणसूत्र की असामान्यताएं की जांच कर सकते हैं तो वो FISH टेक्निक से कर सकते हैं, और वहीं की वहीं उनको हम अलग टेक्निक से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिससे कि जो न्यू ह्यूमन बीइंग हो वो प्रॉपर हो। और साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसका यूज़ करके हम ये सब चीज़ें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखें दो बातें, जीन मैपिंग में और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में, इन चीज़ों का काम हो रहा है। ठीक है। देन फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे होती है, तो हम देखें हमारे पास ये प्रोब्स हैं, ये प्रोब्स ईदर DNA के हो सकते हैं या फिर ये प्रोब्स RNA के हो सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं DNA या RNA के, और जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकलाइज सीक्वेंस डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ जब डिटेक्ट होती हैं तो हमको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को क्या है, जेनेटिक डिसीज़ है या आनुवांशिक बीमारियां हैं। अब फ्लोरोसेंट DNA सेगमेंट्स कैसे, जो प्रोब है वो आएगा और इन DNA सीक्वेंसेस से क्या करेगा, आकर के जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, वैसे तो इस DNA में जो सीक्वेंसेस हैं वो नॉर्मल थे, लेकिन ब्लू कलर, रेड कलर के, ग्रीन और रेड कलर के जो हमने यहाँ पर प्रोब्स लिए हैं वो आकर के DNA सीक्वेंसेस से जुड़ गए हैं। अब जब इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होगा, मतलब 5th स्टेप जब होगी इसकी विजुअलाइजेशन वाली, तो हमको ये दिखेगा। अभी हमने पढ़ा था ना कि 5 स्टेप्स प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सैम्पल प्रिपरेशन, प्रोब इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, वॉशिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा DNA है ये हमने प्रोब बता दी है और यहाँ पर हम विजुअलाइज इसको कर रहे हैं इन दी माइक्रोस्कोप, जिससे हमें जेनेटिक डिजीज़ का पता चल जा रहा है। ठीक है, फ्लोरोसेंट DNA सेगमेंट्स है, बाइंड टू द नॉन DNA सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से वो बाइंड होना चाहते हैं उससे ही वो बाइंड होते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि व्यक्ति को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्रोमोजेनिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। क्या, क्रोमोजेनिक, क्रोमा मतलब होता है कलर और जेनिक जो वर्ड है वो जीन से रिलेटेड है। तो क्रोमोजेनिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हम देख लें, दैट इज नोन एज CISH। अब CISH की जो टेक्निक है, इट यूजेस क्रोमोजेनिक डिटेक्शन फॉर विजुअलाइजेशन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। कहाँ होता है ये प्रोसेस, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर होता है। CISH में लाइट माइक्रोस्कोप के तहत देखने के लिए क्रोमोजोमिक जेनिक डिटेक्शन का उपयोग होता है। अब इसका उपयोग एग्जैक्टली कहाँ होता है या कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, तो कैंसर के डायग्नोस्टिक्स में और माइक्रोबायोलॉजी जो फील्ड है उस फील्ड में ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही काम का टेक्निक है। ठीक है, कैंसर निदान और सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है उसमें। अब हम आगे देखें एप्लीकेशंस ऑफ ISH, तो इसमें जीन मैपिंग, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स मतलब जीन का मानचित्रण, चिकित्सकीय निदान, कैंसर बायोलॉजी मतलब कैंसर जीव विज्ञान, और माइक्रोबियल डिटेक्शन की जो प्रोसेस होती हैं ये जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ ISH है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है वो रिसर्च में भी उपयोगी है और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में भी उपयोगी है। रिसर्च में इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है हम देख लेते हैं। स्टडिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति की अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज़ प्रोसेस, बीमारी की जो प्रोसेस होती है उसकी जो साइकिल होती है उसका अध्ययन कहाँ पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, एंड विजुअलाइजिंग द न्यूक्लिक एसिड लोकलाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड के लोकलाइजेशन को भी विजुअलाइज किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिटेक्टिंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब हम बोल रहे हैं DNA डैमेज जो हो जाता है ना, किस चीज़ के बारे में, DNA डैमेज जो हो जाता है उसकी स्टडी सच एज डिलीशन, डिप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ आइडेंटिफाइंग द वायरल इन्फेक्शन एंड डायग्नोजिंग सर्टेन कैंसर्स, वायरल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना और कैंसर्स को डायग्नोस करना, ये भी इसके अंदर शामिल है।
तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं, जीन मैपिंग, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, कैंसर बायोलॉजी, माइक्रोबियल डिटेक्शन एंड रिसर्च एंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, ये ब्रॉड फील्ड्स हैं। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कहाँ कहाँ काम आ रहा है ये इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का तकनीक। तो एंटीबॉडी वैलिडेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए, डिजीज़ मैकेनिज्म को स्टडी करना, टारगेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, एक्सोजेनस न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन, जीनो ट्रांसप्लांट लोकलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शियस एजेंट लोकलाइजेशन, पेशेंट के सिलेक्शन में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए, टिश्यू बायोमार्कर के रूप में, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ उपयोग हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकली जो हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन द रिसर्च फील्ड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें ये जो टेक्निक है ISH की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात कर ली तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं वो हाई स्पेसिफिसिटी है, मतलब उच्च विशिष्टता, साथ ही साथ लोकलाइजेशन ऑफ जीन, मतलब जीन का स्थानीयकरण करने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है।